इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं स्वर्गीय परम श्रद्धेय पंडित श्री रतनलाल जी बेनाड़ा की स्मृति में शंका समाधान के पुण्यार्चक हैं बेनाड़ा उद्योग लिमिटेड in technical collaboration with NTE Korea, AHL Jain Group Company. शंका समाधान। भगवान की जय जय जय। बोलिए समन संस्कृति उन्नायक प्रातः स्मरणीय संत शिरोमणि परम पूज्य 108 आचार्य गुरुवर विद्यासागर जी महामुनि राज की जय जय जय। बोलिए परम पूज्य 108 मुनिवर्षी प्रसाद सागर जी महाराज की जय जय जय। बोलिए गुणायतन प्रणीता शंका समाधान प्रवर्तक भावना योग प्रवर्तक प्रखर वक्ता परम पूज्य 108 मुनिवर्षी अरह सागर जी मुनिराज की जय जय जय। बोलिए परम पूज्य मुनिवर अरह सागर जी महाराज की। बंधुओं, पारस चैनल जिनवाणी चैनल है प्रमाणिक ऐप के माध्यम से प्रसारित होने वाले आज के शंका समाधान कार्यक्रम से जुड़े देश एवं विदेश के सभी श्रद्धालुओं का तथा यहाँ उपस्थित सभी श्रद्धालुओं का मैं सिरोहा की दिगंबर जैन समाज की ओर से हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। मैं आपको लिए चलूँ शंका समाधान की ओर। इसके पूर्व हम लोग सभी मिलकर के पूज्यदेव के चरण कमलों में त्रिवार नमोस्तु निवेदित करते हुए उनके मंगल में आशीर्वाद से अपने को अभिषेक करके ताज करेंगे। तो चलिए हाथ जोड़िए, मस्तक झुकाइए और बोलिए मेरे साथ नमो श्री गुरुदेव, नमो श्री गुरुदेव, नमो श्री गुरुदेव। बंधुओं, जैसा कि आप लोग को विदित ही है कि कटनी की ऐतिहासिक चतुर्मास स्थापना के उपरांत पूज्य गुरुदेव का मंगलमय विहार मध्य प्रदेश की संस्कार राजधानी जबलपुर नगरी की ओर हो रहा है। और इसी क्रम में बिलहरे की पंचकल्याणक प्रतिष्ठा बहोरी बंद की महामस्तकाभिषेक द्वारा ऐतिहासिक धर्म प्रभावना करते हुए आज प्रातः काल की मंगल वेला में पूज्य गुरुदेव का सत्संग मंगल प्रवेश सिरोहा नगरी में हुआ। प्रातः काल के मंगल वेला में यहाँ की स्थानीय समाज ने बहुत अपूर्व उल्लास और आनंद के साथ घूमते हुए पूज्य गुरुदेव का मंगलमय प्रवेश कराया, जो आपकी यह गुरु भक्ति और निष्ठा बड़ी प्रशंसनीय है। और आज का शंका समाधान कार्यक्रम इसी सिरोहा नगरी के विशाल प्रवचन हॉल में आयोजित है, जहाँ से सीधा प्रसारण आप तक पहुँच रहा है। बंधुओं, मैं आपको लिए चलूँ शंका समाधान की ओर। इसके पूर्व हमारे पास कुछ स्वीकृतियाँ आई हैं बहोरी बंद में प्रतिदिन शांति विधान के लिए स्वीकृतियों की। मैं अवश्य उनके नामों का उल्लेख करूंगा और आपसे अनुमोदना की अपेक्षा रखूंगा। श्री ऋषभ जैन, दीपक जैन, चारू जैन नोएडा, डॉक्टर विमल जैन, शोभा जैन, मंजू काला जयपुर लाल कोठी, श्री प्रकाश चंद जैन, विनय जैन सिहोरा, श्री रविंद्र कुमार पंकज जैन खितौना, श्री नंदा जैन, सुवाली जैन भोपाल, सुगंधी बाई बहेरिया सागर, इन सबों ने एक एक विधान की स्वीकृति दी है। रजनी उमेश चंद जैन बालू गुलबर्गा कर्नाटक, डॉक्टर विमल जैन, शोभा जैन, मंजू काका जयपुर लाल कोठी, सुभाष चंद, स्वाति जैन पूना, अरुण अमित जैन सिंगापुर, इन्होंने एक एक दिन के विधान की स्वीकृति दी है। स्वर्गीय तन्मय जैन, स्मृति जैन, संजय जैन कैटरस, दीपा जैन, तीर्थ जैन, इन्हें भी एक विधान की स्वीकृति है। श्री पीसी जैन, नमिता जैन जो गुणायतन ट्रस्टी इंदिरा नगर लखनऊ, श्री सुभाष चंद्र जैन, सौरभ जैन, अर्घ जैन जबलपुर, श्री शिखर चंद जैन, सावित्री जैन, प्रदीप, विनीता, अवनी जैन ललितपुर सिहोरा, श्री मनीष जैन, श्रीमती श्रेयस जैन, प्रतीक जैन आदि जैन सिहोरा, इन सभी महानुभावों ने एक एक दिन की स्मृति दी है। इसी के साथ स्मृतियाँ और आइए। श्री निर्मल कुमार जी जैन, ममता जी जैन बनगांव सपरिवार, शीतल कुमार, अनिल कुमार अमर पाटन, पार्थ विशाखा के साथी के अवसर पर अरविंद सिंघई, अरुण सिंघई, अतुल सिंघई परिवार सिहोरा, श्री वीर चंद चंदाबाई जैन पेंड्रा रोड, इन सभी महानुभावों ने एक एक दिन के विधान की स्वीकृति दी है। हम सभी विधान स्वीकृतिकर्ताओं का बहुत बहुत आभार व्यक्त करते हैं। और जिन्होंने भी अपनी स्वीकृति दी है उनसे मैं अपेक्षा रखता हूं कि व्हाट्सएप के द्वारा
क्षेत्र को अपनी सूचना पूर्ण विवरण के साथ दें, ताकि आपके प्रस्तावित तिथि पर आपके लिए सुव्यवस्थित यहाँ व्यवस्था की जा सके, क्षेत्र पर आपके संविधान की, और आपको सूचित किया जा सके। चंदे बंधुओं, अत्यंत प्रसन्नता है कि आज हमारे बीच गुणायतन ट्रस्टी गुरु चरणों के अनन्य भक्त श्री पारस जैन, श्रीमती पूजा जैन और कमल कुमार जी सुरभि जैन कटनी यहाँ उपस्थित हैं। एक बार मैं उन्हें आमंत्रित, सपरिवार आमंत्रित कर रहा हूँ, कृपया पधारें। गुरु चरणों में जो गुणायतन के ट्रस्टी हैं, गुरु चरणों में अपना नमन करते हुए, श्रीफल भेंट करते हुए आशीर्वाद ग्रहण करें और उनका भावभीना सम्मान करेंगे। गुणायतन ट्रस्टी श्री गुणायतन की ओर से गुणायतन ट्रस्टी श्री प्रेमचंद जी प्रेमी कटनी, श्री शिरोमणि संरक्षक गुणायतन के अतुल शीतल लाधानी बक्सरा गुजरात, शिरोमणि संरक्षक अनिल जी अमिता जी दुर्गापुर पश्चिम बंगाल और श्री प्रमोद जी कक्का कटनी, ये सभी महानुभाव हमारे गुणायतन ट्रस्टी पारस जैन, श्रीमती पूजा जैन, कमल कुमार जी सुरभि जैन कटनी से हैं। इनका भावभीना सम्मान करेंगे। गुणायतन परिवार आपके यशस्विता की कामना। गुणायतन का बंधुओं, एक बार जोरदार करतल ध्वनि से हमारे पारस जैन, समझे पूजा जैन का सम्मान कर दीजिए। बंधु, इन्होंने गुणायतन से जुड़ करके अपने सौभाग्य की श्री वृद्धि की है। हम आपके सौभाग्य की बहुत प्रशंसा करते हैं। बंधुओं, ये तो गुणायतन से जुड़ के सम्मान प्राप्त कर रहे हैं। आप इन्हें तालियों का दान दे करके कुछ अपना पुण्य अपने खाते में भी ले लीजिए। बंधु, प्रेमचंद जी प्रेमी कटनी, इनके मस्तक पर ये यशस्विता का तिलक लगा के सम्मान कर रहे हैं। तो हमारे प्रमोद जी कक्का, उन्हें सद्भावना का साल पहना के सम्मान कर रहे हैं। तो और उन्हें यशस्वी चिन्ह दे करके श्री प्रमोद जी कक्का सम्मान कर रहे हैं। श्री अमिता जी का और हम उनके साथ श्री पूजा जैन का सम्मान हो रहा है, सुरभि जैन का भी। श्री तरुण जी जो हमारे सुयोग सुपुत्र हैं, अनिल जी दुर्गापुर संरक्षक के, वो भी सम्मान के इस क्रम में हमारे गुणायतन ट्रस्टी पारस जैन से पूजा जैन का सब परिवार सम्मान कर रहे हैं। बंधु, हम आपके स्वभाव की बहुत सराहना करते हैं। एक बार पुनः करतल ध्वनि से इनके सम्मान में अपना योगदान देकर के सम्मान कर दीजिए। बंधुओं, हाँ वही कर रहा हूँ। हमारे बीच बहोरी बंद के विधायक श्री प्रणय पांडे जी यहाँ उपस्थित हैं, जो जब से गुरुदेव के चरण कमल बहोरी बंद से क्षेत्र पड़े हैं, तब से लगातार वो गुरुदेव के दर्शनार्थ यहाँ आ रहे हैं। उनकी गुरु भक्ति और उनकी श्रद्धा अपूर्व प्रशंसनीय है। मैं उन्हें आमंत्रित कर रहा हूँ कि वे पधारें और गुरु के चरणों में श्रीफल भेंट के आशीर्वाद करेंगे। श्री प्रणय जी पांडे जो आबकारी निरीक्षक भी हैं। बंधुओं, मैं बता दूं, विधायक जी ने अपनी प्रयास से बहोरी वन क्षेत्र के लिए 40 फीट चौड़ा मार्ग का एक प्रस्ताव पारित कराया है सरकार से, जिसकी घोषणा वो स्वयं अपने मुख से करेंगे। मैं विधायक जी से यह अपेक्षा रखूंगा कि विधायक जी, बंधुओं, जोरदार अभिनंदन। प्रशासनिक राजनीति सेवा में, राजनीति में रहते हुए भी गुरुओं के प्रति जो आपकी निष्ठा है वह काबिल प्रशंसा है। आप जोरदार करते अभिनंदन से इनका अभिनंदन कर दीजिए। बंधु, श्री पांडे जी जो विधायक हैं हमारे बहोरी वन क्षेत्र के। और बंधु, इसी क्रम में हमारे बीच आज उपस्थित हैं श्रीमती नंदिनी मरावी, श्रीमती नंदिनी मरावी जो सिहोरा नगर की विधायक हैं और 3 बार विधायक रहने का सौभाग्य प्राप्त कर चुकी हैं। मैं उन्हें भी आमंत्रित कर रहा हूं और उनका भी सम्मान यहाँ के स्थानीय सिहोरा नगर की पंचायत करेगी। और इसमें प्रमोद जी कक्का और प्रेमचंद जी प्रेमी कटनी, वो भी इस सम्मान में अपना योगदान देंगे। श्रीमती नंदिनी मरावी विधायक सिहोरा। बंधुओं, राजनीति में भी रहने के उपरांत आप गुरुओं के पास आती हैं, गुरुओं के प्रति श्रद्धा रखती हैं, यह बहुत ही प्रशंसा के योग्य है। बंधुओं, जब तक सम्मान क्रम चल रहा है आपकी तालियों का अवदान चलता रहे। सद्भावना का साल, बहुमान की माल्यार्पण करके उनको सम्मान किया गया। बंधुओं, सम्मान के इस क्रम की गति को आगे बढ़ाते हुए अब मैं आपको लिए चल रहा हूं प्रणय पांडे जी विधायक की ओर से, जो गुरु चरणों में
अपना उद्गार भी व्यक्त करेंगे और अपनी जिज्ञासा भी प्रस्तुत करेंगे। आ जाइए प्रणय जी पांडे, विधायक बहोरीबंद विधानसभा क्षेत्र। सम्मान चल रहा है श्रीमती नंदिनी मरावी, विधायक सिहोरा का। सम्मान क्रम में समाप्त करते हैं। यहाँ पर प्रणय पांडे जी जो विधायक हैं बहोरीबंद विधानसभा क्षेत्र के, वो आ रहे हैं और अपनी ओर से गुरु चरणों में उद्गार व्यक्त करेंगे और अपनी जिज्ञासा भी प्रस्तुत करेंगे। एक बार पुनः जोरदार करते ध्वनि से अभिनंदन कर दीजिए हमारे प्रणय पांडे जी का। आइए प्रणय जी पांडे जी। गुरु जी के श्री चरणों को नमन प्रणाम करता हूँ। गुरु जी के श्री चरणों को नमन प्रणाम करता हूँ। मेरा ये सौभाग्य है कि आपका आशीर्वाद मुझे इतना मिला। लगभग मेरे क्षेत्र में जितने भी क्षेत्र हैं, बड़गांव, रीठी, बिलहरी, बोहरीबंद, वाकल, आपने मेरे क्षेत्र में आके धन्य कर दिया। मुझे पूरे क्षेत्रवासियों की ओर से आपको कहना चाहता हूँ कि आज हमारे क्षेत्र में हम सब ये कह सकते हैं कि हमारे ऊपर, सबके ऊपर गुरु कृपा है। ऐसे गुरु के श्री चरणों को प्रणाम करता हूँ। और मन में शंका वही है जो उस दिन भी एक दिन बोली थी मैंने आपसे। इस राजनीतिक क्षेत्र में आप सबके आशीर्वाद से बहुत से लोग यहाँ सभी जिनका आशीर्वाद मेरे ऊपर हमेशा रहता है, इनके आशीर्वाद से मुझे सेवा करने का अवसर मिला है। बीच में एक दो बार कभी कभी ऐसी स्थिति आ जाती है गुरु जी की मन भटकने लगता है कि मान लो कोई गलत काम भी करके आ गया तो लगता है कि अब इसकी अपना आदमी मदद कर दो, पर करता तो नहीं हूँ। पर अब ये चाहता हूँ कि ऐसा कुछ आशीर्वाद और मार्गदर्शन मिल जाए कि उस लाइन पर मैं जा ही ना पाऊँ, उस लाइन से बचता रहूँ मैं। और सबसे बड़ी चीज़ है, सभी ने से मैंने आग्रह सबसे निवेदन किया कि मैं कुछ करना चाहता हूँ। आपका आशीर्वाद मिल गया। आपका बोहरीबंद नगर आगमन जब हुआ उसके पहले ही एक दिन हम लोगों ने सबसे बात करी थी। आपका जो मंदिर जाने का एक रोड है, लगभग वो 30 फीट पहले हुआ था, फिर आपका आशीर्वाद मिला, उसको 40 फीट बना के हम लोग आपको बहुत जल्दी आपको देंगे। जोरदार करते ध्वनि से अभिनंदन। वो 40 फीट रोड बनेगा और उसकी राशि भी जारी हो गई है। देखिए, सबसे पहले तो मैं प्रणय भाई जिसे आप सब गुड्डू भैया कहते हैं, छोटू गुड्डू बोलते हैं, हाँ, मैं आशीर्वाद दूंगा। 2003 में जब हमारा बोहरीबंद चातुर्मास था, तब वहाँ के विधायक इनके पिताजी प्रभात जी हुआ करते थे और वो अनेक बार मेरे पास आए और उनमें भी काम करने का जज्बा दिखता था। और वही जज्बा बल्कि कुछ आगे बढ़ कर के गुड्डू भाई में दिख रहे हैं। मुझे हार्दिक प्रसन्नता। बिलहरी से जब से मैं निकला इनके क्षेत्र में आया हूँ, प्रायः हर दिन किसी न किसी रूप में ये मुझे रास्ते में मिले हैं, बिहार में साथ रहे। यह इनकी गुरु भक्ति का एक बहुत अच्छा उदाहरण है। साथ ही इन्होंने अभी जिस बात की घोषणा की, यह इनके जीवन का श्रेष्ठतम कार्य हो गया है, क्योंकि भगवान के दर्शन के लिए रास्ता खोलना उस व्यक्ति के जीवन का रास्ता अपने आप खुल जाएगा। उसको सोचने की गुड्डू भाई बहुत अच्छा काम किया। और इनके मन में जब मैंने पहली बार बात की तभी उनने कहा, महाराज मैंने सोच रखा है। ये 30 फीट कर रहे थे, हमने कहा जब करना ही है तो जितने बड़े भगवान उसी हिसाब से काम करना है। आपका यह योगदान निश्चित बोहरीबंद क्षेत्र के विकास में मील का पत्थर बनेगा और गुड्डू भाई उस क्षेत्र के इतिहास से पूरी तरह जुड़ गए। मैं गुड्डू भाई से एक बात और कहूँगा, ये क्षेत्र तुम्हारा है। अरे प्रबंध जैन समाज कर रही है, पर कूड़ा बाबा तो जन जन के आराध्य हैं। पूरे क्षेत्र की जनता ने शांतिनाथ भगवान के दरबार में मत्था टेक कर अपनी समस्याओं का समाधान पाया है। तो हर जनता की आस्था होनी चाहिए। आपकी पिताजी की भी शांतिनाथ भगवान पर प्रबल आस्था थी, वही आस्था आप में दिख रही है। ये आस्था उत्तरोत्तर बढ़ते रहनी चाहिए। आपने जो परामर्श चाहा है, राजनीति के क्षेत्र में रहते हुए लोगों को के द्वारा प्रेरित करने पर गलत कार्यों से हम अपने आप को कैसे बचाएं। देखिए, चुनौतियां तो बहुत तरह की होती है। मैं समझता हूं आज के समय में किसी राजनेता के हृदय में ये प्रश्न उभरता है तो ये बहुत सुलक्षण है, क्योंकि आजकल दूसरी बात प्रायः बोली जाती है, राजनीति में सब कुछ चलता है। आपने जो बात कही है, मुझे लगता है ये सवाल नहीं, आपके हृदय की पीड़ा प्रकट हो रही है।
और ये तुम्हारे संस्कारों को प्रकट कर रहा है। हमें निष्ठापूर्वक काम करना चाहिए। निश्चित व्यवस्था की कमी का फायदा अनेक लोग उठाते हैं और उसका फायदा उठाकर कई बार कुछ गलत कार्य हो जाता है। यदि हम में जागरूकता हो तो हम उसे नकार सकते हैं और उसका एक बड़ा सरल सा रास्ता बता रहा हूँ। अच्छे कार्य में इतने व्यस्त हो जाओ कि बुरा कार्य के लिए तुमसे अनुमोदना लेने की अप्रोच ही तुम तक ना हो पाए। समझ गए? वो तुम्हारे तक पहुंच ही ना पाए तो अपने आप जीवन में प्रगति होगी और वह जीवन की एक विशेष उपलब्धि होगी। बंधियों, मैं सम्मान आमंत्रित कर रहा हूं श्रीमती नंदिनी मरावी, जो सिहोरा विधानसभा क्षेत्र से विधायक हैं और 3 बार विधायक रहने का उन्होंने गौरव प्राप्त किया है। एक बार उनके सम्मान में पुनः तालियों का अवदान दे दीजिए। श्रीमती नंदिनी मरावी, विधायक सिहोरा। मैं सर्वप्रथम आदिनाथ भगवान के चरणों को प्रणाम करती हूँ, गुरुवर के चरणों को प्रणाम करती हूँ और गुरुवर में आप जो धर्म की पराकाष्ठा है वो आप हैं और जीवन की सत्यता है वो आप हैं। पर हम ये भगवान ने हमें मनुष्य के रूप में किसी कार्य के लिए हमारा जन्म हुआ है तो उस कार्य में हम हर दिन को, हर काम को परमात्मा के चरणों में अर्पित करते हैं। पर मानव होने के नाते कभी कभी हमारा जीवन यहाँ वहाँ भटकने लगता है तो उसको एकाग्रचित होकर के और जिस उद्देश्य से जन्म हुआ है उस उद्देश्य और उस लक्ष्य की पूर्ति परमात्मा तक पहुँचने का मार्ग प्रशस्त हो। कैसे प्रशस्त हो? देखिए, बहुत अच्छी बात आपने की है और आपकी ये विचारधारा भी आपकी आध्यात्मिक रुझान को प्रकट करती है। ये विचारधारा जिस भी मनुष्य की अंतर्धारा बनेगी वो निश्चित उसके जीवन का उद्धार करेगी। हमें सबसे ज़्यादा महत्व अपनी सांस्कृतिक निष्ठा को देना चाहिए। यदि हमारी सांस्कृतिक निष्ठा जीवित है तो हमें कहीं कोई कठिनाई नहीं, हम दुनिया के किसी भी क्षेत्र में क्यों न चले जाए। मनुष्य को अपनी सांस्कृतिक निष्ठा को जागरूक रखना चाहिए, जीवित रखना चाहिए। हम उस परंपरा में जन्मे और पलने वाले लोग हैं जहाँ हमें अर्थ से अधिक परमार्थ को महत्व देने की बात की गई, जहाँ हमें ये कहा गया कि सत्यम वद धर्मम चर। यही 2 बात यदि हमने आत्मसात कर ली तो हम कभी पथ भ्रष्ट हो ही नहीं सकते। जब मनुष्य का चित्त अर्थ से पर ज़्यादा केंद्रित हो जाता है तो वह धनाशक्ति और मोहाशक्ति में पड़ करके अंधा बन जाता है। वही उसके अधः पतन का कारण है। इसलिए हमें हर हाल में अपनी निष्ठा को बरकरार रखने की कोशिश करनी चाहिए। आप इस निष्ठा के संवाहक बनते हुए जनता की सेवा करते रहें और मैं आपके माध्यम से तमाम उन नेताओं और जनप्रतिनिधियों को संदेश देना चाहता हूँ कि वे एक बात अपने मन मस्तिष्क में अंकित कर ले कि मैं जनप्रतिनिधि बाद में हूँ, एक इंसान और भारतीय पहले है। यदि ये 2 बात हृदयांकित हो गई तो उन्हें फिर और कुछ कहने की आवश्यकता नहीं होगी। उनकी अंतः प्रेरणा ही उनके जीवन का पथ प्रशस्त। मेरा आशीर्वाद। चलिए। और
हमारे जैन समाज के सभी भाई बहनों का सदैव मुझे आशीर्वाद मिलता रहा है गुरुवर, और मुझ जैसे समाज की अंतिम पंक्ति के व्यक्ति को आशीर्वाद दे करके और ये सेवा का दायित्व दिया हुआ है। और मैं प्रयास करती हूँ कि जो भी दायित्व मुझे मिलता है उसका सही ढंग से निर्वहन मैं करूँ। अभी जैन मंदिर के लिए भी एक मांग आई है कि 3 लाख की राशि रंगमंच के लिए दी जाए। मैं अपने विधायक निधि से बड़े जैन मंदिर में सरकार के पैसे की अनुमोदन नहीं लूंगा। सड़क पे लो कर लो, कहीं मंदिर में 1 पैसा सरकार का नहीं लगा। कहाँ? जैन समाज इतनी कमजोर नहीं है, जैन समाज शासन को सहयोग देने वाली है, ऐसे कार्य के लिए नहीं। ठीक। आप कर रहे हैं, बहुत अच्छा है, यह आपकी उदारता है, लेकिन सरकार का पैसा जैन समाज नहीं लेगी। सड़क के लिए, पब्लिक के कार्य के लिए जो भी काम हो वो सरकार करे। समाज का काम करने के लिए समाज सक्षम है, हमारी समाज कमजोर नहीं है। और तुम्हें चाहिए तो यहीं इकट्ठा कर लो, लेकिन ये कार्य उचित नहीं है। आपने इनसे कहा, इन्होंने उदारतापूर्वक अपनी बात कही, बहुत अच्छी बात है। मुझे नहीं मालूम ये किस उपयोग के लिए आप कर रहे हैं, लेकिन हमें अपनी सामाजिक संस्थाओं में न तो जैन समाज ने आज तक किसी से पैसा लिया है, न लेने की परंपरा है, हम उसकी अनुमोदना नहीं करते। हमारी समाज देते रही, समझ गए, और हम देने वालों में हमें आगे देना है, सरकार को सहयोग करना है, ये प्रयास करना है। बहुत और काम कर दो जितना बाहर का काम है। हाँ, रास्ता वस्ता के लिए करो, सरकार का काम है, समाज का काम थोड़ी है। बिल्कुल करो, बहुत बढ़िया। चलिए, बड़े जैन मंदिर के सामने रास्ता की बात आई है, उस रास्ता को बनवाने का काम करेंगे। सभी भाई बहनों को जय जैनेन्द्र। चलिए, हाँ शुरू करो। अब मैं आमंत्रित कर रहा हूँ गुरु चरणों के अनन्य भक्त, गुणायतन के शिरोमणि संरक्षक, जो दुर्गापुर पश्चिम बंगाल से यहाँ पधारे हुए हैं, श्री अनिल जी, अमिता जी और उनके सुयोग सुपुत्र श्री तरुण जी आए और अपनी जिज्ञासा रखेंगे। वहीं से वहीं और उसके बाद तैयार रहेंगे श्री प्रेमचंद जी, जैन प्रेमी कटनी, और उनके सुयोग सुपुत्र श्री अरहंत जी बिट्टू। महाराज श्री नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज श्री, महाराज श्री, मेरी जिज्ञासा है, हम उद्योगपति अपने बच्चों को धर्म मार्ग पर मतलब कैसे लेकर जाएं अपना? देखो, ये सवाल आपका नहीं, बहुतों का है। मैंने ये पाया है कि हमारे समाज के जितने बड़े उद्यमी हैं, धनी मानी लोग हैं, वे खुद तो धर्म क्षेत्र में बढ़ चढ़ करके हिस्सा लेते हैं। ओम शांति। वे स्वयं तो धर्म क्षेत्र में बढ़ चढ़ करके हिस्सा लेते हैं, पर प्रायः उनकी भावी पीढ़ी इससे दूर रहती है। उनकी सीधी भागीदारी कम दिखती है, और देखने में ये भी आता है कि प्रायः बड़े घरानों के बच्चों को सामाजिक संस्कारों और सरोकारों से कोई नाता नहीं होता। ये केवल जैन समाज की बात मैं नहीं कह रहा हूँ, सर्व समाज की बात कर रहा हूँ। आपने पूछा है कि हम अपने बच्चों को कैसे जोड़ें। अनिल जी, तरुण को जैसे अभी लेकर आए हो ना, ऐसे हमेशा लाते रहो, अपने आप जुड़ जाएगा। मैं 3 दिन से देख रहा हूँ, संस्कार तो उसके अंदर थे, और वो बड़े अंतर मन से जुड़ा हुआ है, उसके अंदर भावनाएं हैं, और अगर आएगा तो अपने आप जुड़ेगा। आजकल कई बार ये बात आती है कि बच्चे माँ बाप के हिसाब से नहीं चलते, बच्चे अपनी समाज परंपरा के विरुद्ध कार्य कर लेते हैं, उस समय माँ बाप का कुछ नहीं चलता, क्या करें। मैं इस मंच के माध्यम से एक परामर्श देना चाह रहा हूँ
कि जो लोग कहते बच्चे हमारी स्थिति नहीं देखते, उनको चाहिए कि जब भी धार्मिक और सामाजिक कार्यक्रमों में आप शिरकत करें तो अपने बच्चों को अपने साथ लाएं, ताकि आपके बच्चों को इस बात का एहसास हो कि आखिर समाज में आपका क्या स्थान है। बच्चों को कुछ पता ही नहीं, आप अपनी भागीदारी रखते हो, बच्चों की भागीदारी भी सुनिश्चित होनी चाहिए। आप अपने बच्चों के भविष्य के लिए और कुछ निवेश करो या मत करो, संस्कारों का निवेश जरूरी है। इसलिए जुड़ाव चाहिए। प्रायः मैं देखता हूं कि नई पीढ़ी के लोगों का जुड़ाव कम है। बच्चे बाहर पढ़ते हैं, उनकी सारी शिक्षाएं इंटरनेशनल स्कूल्स में होती है, उनको कोई मतलब ही नहीं रहता इन सब चीज़ों से, उन्हें भारत और भारतीयता से भी उतना लगाव नहीं रहता। तो फिर धर्म के लिए, समाज के लिए, संस्कृति के लिए वो क्या करेंगे? तो उनको जोड़ना चाहिए। आप अपनी संतान को अच्छी सी अच्छी शिक्षा दो, मुझे कोई उसमें बुराई नहीं दिखती, लेकिन जितना ख्याल आप संतान की शिक्षा का रखते हैं, उससे ज्यादा ख्याल उसके संस्कारों का रखें। आज से लगभग 10-12 वर्ष पहले, बल्कि 15 वर्ष पहले, देश में एक पत्र बहुत तेजी से वायरल हुआ। वो पत्र घनश्याम दास बिड़ला का अपने पुत्र बसंत बिड़ला के संबोधनार्थ लिखा हुआ पत्र था। शायद आप लोगों ने भी पत्र पढ़ा या सुना होगा। सुना, पढ़ा है कि नहीं? पढ़ा है। उसका एक अंश मैं बता देता हूं। उसमें उन्होंने लिखा, प्रिय बसंत, ये पत्र मैं तुम्हें लिख रहा हूं, इसे ध्यान से पढ़ना और मनन करना, अनुभव की बात लिखी है। उसमें उन्होंने कहा कि हमारे पास जो धन है, साधन है, यदि इन्हें अच्छे कार्यों में लगाया जाए तब तो ठीक, अन्यथा वो शैतान की औजार है। हम भाइयों ने यही सोचकर अपने व्यापार को बढ़ाया कि तुम लोग इसका सदुपयोग करोगे। इस बात का ध्यान रखना कि हमारे पास जो धन है वो जनता की धरोहर है, तुम तो केवल उसकी दृष्टि हो। धन का प्रयोग मौज शौक के लिए नहीं, जनता के हित के लिए करना, जनता की सेवा के लिए करना। रावण ने मौज शौक किया था और जनक ने सेवा की थी, इसे ध्यान रखना। यह धन सदा रहेगा भी नहीं। धन एक शक्ति है, इसके नशे में किसी का अहित भी हो सकता है, इसे ध्यान रखना। और ये धन रहे इससे पहले इसका अच्छे कार्यों में नियोजन कर देना। अपने शरीर का ख्याल रखना, नित्य व्यायाम करना, भोजन को औषधि समझकर खाना। इस आशय की बात एक उद्योगपति पिता ने अपने युवा उद्यमी पुत्र को लिखा था। पत्र के भाषा और विषय को देखकर ऐसा नहीं लगता कि ये किसी उद्योगपति पिता का अपने उद्योगपति पुत्र के लिए संबोधन है, अपितु ऐसा दिखता है मानो ये किसी संत के द्वारा अपने उद्योगपति भक्त को संबोधन है। संस्कारों का प्रवाह तभी होगा। आपको ये सोचना है कि आप अपनी संतान के लिए क्या प्रेरणा देते हो। व्यापार अच्छा करो, कारोबार अच्छा करो, पैसा अच्छे से अच्छा कमाओ, नाम अधिक से अधिक कमाओ, ये तो सब बताते हैं। एक नेक इंसान बनो, एक धार्मिक व्यक्ति बनो, सुहृदय जीवन तुम्हारा हो, ये सीख सबसे बड़ी सीख है। तो अनिल बाबू, इनका ध्यान रखो। हालांकि तुम्हारे बेटे में ये सारे लक्षण दिख रहे हैं,
और इसीलिए वो अमेरिका छोड़ करके तुम्हारे पास आ गया। मेरा अमेरिका वाला बच्चा भी ऐसा ही है। हाँ, वो भी आपका डेली सुनता है। बिल्कुल। तो इसको आगे बढ़ा के चलना, वो भी सुन ही रहा होगा। तरुण से मैं कहूँगा इन सब बातों का अच्छे से ध्यान रखो और तुम्हारे माध्यम से ये संदेश लोगों को देना चाहता हूँ जिन्हें आज आवश्यकता है। तरुण जी प्रश्न पूछेंगे। नमस्ते गुरुदेव। जाने अनजाने एक पिता के रूप में, एक बच्चे के रूप में हमसे गलती हो जाती है तो उसे कैसे प्रायश्चित करना चाहिए हमको? बहुत अच्छा सवाल किया है। जाने अनजाने में एक पिता के रूप में भी और एक बच्चे के रूप में भी गलती हो जाती है तो हम क्या करें? निश्चित तुम जैसे मध्यम उम्र के लोग जो हैं उनके साथ दोहरी जिम्मेदारी है। वो एक पिता भी है और एक पुत्र भी है और उसे दोनों जिम्मेदारियों का अच्छे से अनुपालन करना चाहिए। सबसे पहली बात है, एक पिता की हैसियत से तुम्हें जो कुछ करना है उसके प्रति दृढ़ रहना चाहिए और अपने बच्चों के हक को हमेशा सुरक्षित रख करके चलना चाहिए। और मेरा मानना है कि बच्चों के लिए सबसे ज़्यादा कटौती यदि माँ बाप से होती है तो समय की होती है। तो सबसे पहला काम तो ये करो कि हम अपने बच्चों को समय दें। समय की आज सबसे ज़्यादा कमी हो गई, समझ गए? तो समय दीजिए, हम सब काम छोड़ करके समय दें। एक बेटा अपने उद्योगपति पिता के पास गया और कहा, पापा आप 1 घंटे में कितना कमाते हो? बोले क्यों? बस बताइए ना। नहीं बता तो पूछ क्यों ना, बोला आप बताइए ना। उन्होंने बोला कोई 5000। वो गया अपनी मम्मी से कहा, मम्मी आप मुझे 2000 रुपये दोगे? बोले क्यों? बोले दीजिए ना। तो मम्मी ने 2000 दिए और उसने अपने गुल्लक से 3000 निकाले। 3 और 2 5 लेकर अपने पापा के पास जाकर के कहा, पापा ये लो पूरे 5000 और मुझे 1 घंटे दो। बहुत करारा व्यंग है पर ये स्थिति आज की है। इस पर ध्यान देना चाहिए और यदि गलती हो तो गलती का एहसास होते हुए ही बच्चों से भी क्षमा मांगने में संकोच नहीं करना चाहिए और दोबारा उसे सुधारने की कोशिश करनी चाहिए। मैं ये तुम जैसे युवा पिता के लिए बात कह रहा हूँ। अब रहा एक पुत्र होने के नाते भी गलती होती है क्योंकि पिता बाजू में है। पुत्र का कर्तव्य क्या है? पुत्र का कर्तव्य क्या है? अपने आचरण और व्यवहार से पिता के गौरव को ऊंचा उठाना। हाँ, कई जगह असहमतियां होगी, पीढ़ी का अंतर है। तुम टेक्नोलॉजी के युग के हो, तुम्हारे पिताजी पुराने युग के हैं, सोच में बड़ा अंतर होगा। तुम्हारे निर्णयों में और इनके निर्णयों में भी अंतर होगा। उसमें एक काम करना चाहिए, असहमति प्रकट करो पर सामने वाले के मान को सुरक्षित रखकर। बहुत बड़ी बात कह रहा हूं। असहमति प्रकट कीजिए पर सामने वाले के मान को सुरक्षित रखकर। सपोज पिता ने कुछ कहा, आपको वो नहीं जचा, पापा ये नहीं होगा, तो पिता को लगेगा बेटा मेरी सुनता ही नहीं है ना। इसका दूसरा तरीका, उस समय हाँ बोलो, ठीक है पापा, उस समय हाँ बोल दिया, पर धीरे से उस पूरी बात को ऐसे रखो कि आपने जो बोला वो मैं कर रहा हूं पर इसमें ये प्रॉब्लम आने वाली है, इसका कोई सॉल्यूशन नहीं, बोलिए क्या करें। पिताजी खुद बोलेंगे बेटा ठीक कह रहा तू, मुझे मेरा इस तरफ ध्यान नहीं था, तेरे को जचे वैसा कर लो। एक रास्ता है, तालमेल बनना चाहिए। पुत्र को चाहिए, खासकर मैं उन पुत्रों को बोल रहा हूं जो युवा हैं और आज अपने कारोबारों में पूरी तरह से संलिप्त हो गए। पुत्र को चाहिए कि अपने माँ बाप का मान बढ़ाए, उनका मान रखे, उनसे राय ले, अच्छी लगे तो तुरंत माने, और कुछ भी पाए, कुछ भी अर्जित करे, कुछ भी उपलब्धि करे, उसकी क्रेडिट सीधे अपने माँ बाप को दे।
ये आपकी कृपा से मुझे मिला है, ये उपलब्धि आपकी देन है। इतनी बात अगर हो जाए तो फिर गड़बड़ नहीं हो। और पुत्र होने के नाते गलती हो तो गलती का तो किससे नहीं होता, हम साधुओं से भी हो जाता, पर उसका रास्ता क्या है? क्षमा मांगना और क्षमा करना। गलती होना, गलती करना, गलती दोहराना और गलती से सीख लेकर जीवन को सुधारना, चारों अलग अलग स्थितियां हैं। गलतियां होना चांस की बात है, गलतियां करना चूक की बात है, और गलतियों को दोहराना हमारी बहुत बड़ी दुर्बलता है। लेकिन गलतियों से सीख लेकर जीवन को सुधारना हमारी सबसे बड़ी उपलब्धि है, ये हमें ध्यान रखना चाहिए। श्री प्रेमचंद जी जैन प्रेमी कटनी और उनके साथ अरहंती बिट्टू, जो लगातार बिहार में अहरनिश सेवा अपना दे रहे हैं। ये बार दर्जन लेते हो, लेता हूँ। मुनि द्वय के चरणों में त्रिवार नमोस्तु। हाँ। गुरुदेव, जीवन के विकास के लिए और आत्मा के उत्थान के लिए अहिंसा जरूरी क्यों है? मार्गदर्शन दें। देखिए, जीवन के विकास और आत्मा के उत्थान के लिए अहिंसा जरूरी क्यों है? अहिंसा से हम खुद का और औरों का विकास करते हैं, और हम खुद की आत्मा और औरों की आत्मा को सुरक्षित रखते हैं। हम दूसरों का विनाश करके अपना विकास नहीं कर सकते, एक बहुत बड़ा सूत्र है। इसी को ध्यान में रखकर हमें अहिंसा का अनुपालन करना चाहिए। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु नमोस्तु। महाराज श्री, तन की शुद्धि के लिए तो बहुत से साधन उपलब्ध हैं, पर मनुष्य के इस चंचल मन की शुद्धि के लिए हमें क्या करना चाहिए? कृपया मार्गदर्शन दीजिए। नियमित भावना योग करना चाहिए, अपने आप शुद्धि हो जाएगी। चलो, मैं आमंत्रित कर रहा हूँ श्री जिनेंद्र कुमार जैन, आबकारी निरीक्षक सिहोरा, और उसके बाद तैयार रहेंगे सिहोरा समाज के वरिष्ठतम अध्यक्ष सदस्य श्री माणिक चंद जी जैन। महाराज युगल के चरणों में भारतवर्षीय दिगंबर जैन प्रशासकीय प्रशिक्षण संस्थान पिसनहरी मड़िया जबलपुर की ट्रस्ट कमेटी, मार्गदर्शक मंडल, प्रशिक्षार्थियों एवं मेरे संपूर्ण परिवार का नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज श्री, मन में एक जिज्ञासा है। पवित्र तीर्थ अयोध्या, जहां हमारे 5 तीर्थंकरों की जन्मस्थली है और तीर्थंकरों के 16 कल्याणक वहां पर हुए हैं। साथ ही इक्ष्वाकु वंश की उत्पत्ति स्थली अयोध्या है और हमारे सभी तीर्थंकर इक्ष्वाकु वंश से संबंधित हैं। तो एक ऐसा तीर्थ स्थल, शाश्वत स्थल अयोध्या में बनना चाहिए जो समेत शिखर जी के बराबर हो। देखिए, हमारे शास्त्रों की दृष्टि से देखा जाए तो जन्म की दृष्टि से अयोध्या और निर्वाण की दृष्टि से समेत शिखर, ये 2 ही शाश्वत क्षेत्र हैं। दुर्भाग्य है कि उस क्षेत्र का विकास नहीं हो पाया, पर अब अयोध्या के दिन बदले हैं। राम मंदिर के निर्माण के बाद अयोध्या भारत के नक्शे में एक अलग स्वरूप में उभर रहा है। आपने भावना भाई है कि जैन समाज भी उस क्षेत्र में आगे बढ़े, उस तीर्थ का विकास करे। यद्यपि वहाँ अनेक मंदिर हैं और उन मंदिरों में अच्छी व्यवस्थाएं भी है, लेकिन उस तीर्थ के प्रति अभी लोगों का उतना रुझान नहीं था। मैं तो कहूँगा कि हमें अब चाहिए योजना बनाकर उस दिशा में काम करने की ज़रूरत है। हम आगे बढ़ें और जैन लोग अधिक से अधिक अयोध्या जाएं। जब आप जाने लगोगे तो तीर्थ अपने आप विकसित हो जाएगा। नमस्ते। श्री माणिक चंद जी जैन सिहोरा, और उसके बाद तैयार रहेंगे श्री राजकुमार जी जैन गोटेगांव, जो नगर पालिका के पूर्व अध्यक्ष रह चुके हैं और सकल जैन समाज गोटेगांव के अध्यक्ष हैं। समूह शरण में विराजमान पूजनीय गुरुवर, मेरा सत सत नमन। हाँ, सीधे सीधे सवाल कर लीजिए जल्दी से। मेरा एक सामाजिक प्रश्न है गुरुदेव कि समाज में प्रायः 2 प्रकार के व्यक्ति होते हैं, एक तो मानी और दूसरा बहुमानी। मानी, जिस समाज में मानी लोगों की संख्या अत्यधिक होती है और बहुमानी लोगों की संख्या कम होती है, तो उस समय सामाजिक मूल्यों में और उस समाज में रहने वाले जो प्रत्येक सदस्य हैं उनके नैतिक गुणों में अंतर आ जाता है।
तो आप पूछना क्या चाह रहे हैं? तो मैं ये पूछना चाहता हूँ गुरुदेव कि पहले का जो समाज है उसकी पहचान एक अलग थी। आज निरंतर कुछ समाज में रहने वाले व्यक्तियों में नैतिक गुणों का ह्रास होता चला जा रहा है, जिससे समाज की पुरानी पहचान धीरे धीरे कम होती चली जा रही है। देखिए ऐसा है, ये एक जगह की बात नहीं है, ये पूरी दुनिया की बात है। एक वाक्य में कहूँ तो कह सकता हूँ कुएं में ही भांग पड़ी है, सब जगह है। हम लोग ये दुहाई देते हैं, आज जो है 50 बरस पहले ऐसा नहीं होता था। मुझे लगता है 50 बरस पहले वाले लोग भी यही कहते होंगे 50 बरस पहले ऐसा नहीं होता। और उस लकीर को पीटना बंद करो। आज हमें क्या करना है इसकी बात सोचो। ऐसा नहीं है कि आज की समाज के हर व्यक्ति मूल्यों की घोर उपेक्षा करके जी रहे हैं, बल्कि आज भी मुझे समाज में ऐसे अनगिनत लोग दिखाई पड़ते हैं जो पूरी तरह से मूल्यों के प्रति निष्ठावान है। न केवल मूल्यों के प्रति निष्ठा रखते हैं, अपितु उनके अनुपालन में अपनी प्रतिबद्धता भी प्रकट करते हैं। समाज की नई पीढ़ी में एक बहुत बड़ा बदलाव आया है, उनकी सोच में परिवर्तन है और उनके धर्म करने का अंदाज बदला है। मैंने ये देखा और पाया है कि नई पीढ़ी या तो धर्म करती नहीं, और करती है तो पूरी तरह वैज्ञानिक तरीके से करती है, वो परंपरागत ढर्रे से बंद कर नहीं। इसलिए हम पीढ़ी को दोषी नहीं मानेंगे। हाँ, हो सकता है कुछ लोगों की सोच वैसी हो, कुछ लोगों की प्रवृत्ति वैसी हो, हम ऐसे लोगों को सुधारने की कोशिश करें, उन्हें सही रास्ते पे ले जाए। मानी भी है, हर युग में रहे। रावण जैसा मानी कौन से युग में था? कौन से युग में था? कलयुग में? या रामचंद्र जी का कौन सा युग था? त्रेता युग, है ना? तो कितना बड़ा मानी था वो। हर युग में अच्छे लोग भी रहे, बुरे लोग भी रहे हैं। युग दोषी नहीं होता, व्यक्ति ही अच्छे होते हैं और व्यक्ति ही बुरे होते हैं। हम समाज से बहुत ज़्यादा अपेक्षाएं रखते हैं। समाज को बदलने की जगह स्वयं को बदलने की कोशिश कर दें, समाज अपने आप बदल जाए। हम ये अपेक्षा रखते हैं कि लोग बदलें। हम ये शुरुआत क्यों नहीं करते, हम ये संकल्प क्यों नहीं लेते कि मैं बदलूं। व्यक्ति यदि अपने अंदर परिवर्तन करना शुरू कर दे तो समाज आपो आप परिवर्तित होगी, है ना? मैं आमंत्रित कर रहा हूँ श्री राजकुमार जी जैन गोटेगांव, जो नगर पालिका गोटेगांव के पूर्व अध्यक्ष रह चुके हैं और वर्तमान में सकल जैन समाज गोटेगांव के अध्यक्ष हैं। और उसके बाद तैयार रहेंगी श्रीमती माया जैन सिहोरा। गुरुदेव के पावन श्री चरणों में सकल दिगंबर जैन गोटेगांव, सकल दिगंबर जैन समाज गोटेगांव की ओर से कोटि कोटि नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी। महाराज जी, प्रश्न पूछने के पहले मात्र 30 सेकंड एक बात अभी आपने जो उत्तर में कही है उसके संदर्भ में एक 30 सेकंड में अपनी बात कहना चाहता हूं। 1996 में आपने जो युवा धर्म में युवा और युवा में धर्म गोटेगांव में दिखाया था और जैन सिद्धांत शिक्षण की क्लास में जो हम सबको सिखाया था, आज वो सारा युवा, पूरा का पूरा 250 युवा केवल इस बात का प्रमाण है कि परम पूज्य मुनि 108 प्रमाण सागर जी क्लास का ये युवा है। और उसी युवा ने सारा आज वो पूरा आपके चरणों में आया है, 50 युवा यहीं। और आज पूरा युवा सकल ऐसा काम में लगा है, इतनी सकारात्मक सोच के साथ लगा है और आपके चरण इस ओर बढ़ गए हैं गुरुदेव। वो सारे युवा 250 आपकी आगवानी के लिए रोज जबलपुर आने के लिए संकल्पित हैं। मगर सबका भाव है कि आप गोटेगांव की ओर विहार करें, क्योंकि 1996 में आपने गोटेगांव में धर्म सिखाया था हम लोगों को। 450 युवा थे जो सुबह 5 बजे क्लास में पहुंच जाया करते थे। आज पूरा का पूरा युवा वो समर्पण से धर्म के भाव में लगा है। गुरुदेव, मेरा यह प्रश्न है कि भाव कर में भाव परावर्तन क्या है, इसमें हम कितना पुरुषार्थ कर सकते हैं?
ये भी लक्षण इसी के दिख रहे कि 96 की जैन सिद्धांत शिक्षण के क्लास अटेंड कर रहे हैं। निश्चित गोटे गांव बड़ी धर्मनिष्ठ समाज है, और 1996 में हमारा चातुर्मास गोटे गांव में हुआ, तब 250-300 लड़के रोज मेरे साथ शौच में जाया करते थे, जुलूस जैसा चलता था। ये अपने आप वो सब आए हैं गुरुदेव आज। ये एक अपने आप में एक अच्छा उदाहरण है, वैसा कहीं देखने को नहीं मिला। पर मैं यही चाहता हूँ सभी आगे बढ़े। भाव परिवर्तन की जो बात है, भाव परावर्तन एक बहुत सैद्धांतिक बात है। मैं यहाँ अगर कहूँगा तो बहुत समय चला जाएगा और सब लोगों को समझ में नहीं आएगा, लेकिन भाव परावर्तन का एक वाक्य में मैं अर्थ बताता हूँ। हम कर्मों को बांधने के जितने भी भाव हैं, उन सब भावों को अनंतों बार धारण करके छोड़ चुके हैं। ये भाव परावर्तन का सार है। नमोस्तु महाराज जी। नमोस्तु। इस सिहोरा नगरी को गौरव प्राप्त है आचार्य श्री के संघस्थ मुनि श्री प्रसाद सागर जी महाराज की पूर्वावस्था की जन्मभूमि का मैं प्रणाम करता हूं, इस गौरवशाली भूमि को, और उस परिवार की भाभी श्रीमती माया जैन को मैं आमंत्रित कर रहा हूं। और उसके बाद तैयार रहेंगे अजय अहिंसा बाकल, जो कवि भी हैं, एडवोकेट भी हैं। चरणों में पेश अर्ज है, कुछ गौर कीजिए, आई शरण में आपके दर्शन तो दीजिए, आई शरण में आपके दर्शन तो दीजिए। नमोस्तु गुरुवर, नमोस्तु गुरुवर, नमोस्तु गुरुवर। गुरुवर, मेरी ये शंका है कि जीवात्मा शरीर छोड़ने के वक्त कहाँ जाता है, और शरीर छोड़ने के बाद उसकी स्थिति पुनर्जन्म में कैसे होती है? महाराज जी, जीवात्मा निराकार है क्या? 2 दिन पहले ही इस सवाल का उत्तर मैंने दिया है, इसलिए विस्तार से तो मैं नहीं दोहराऊंगा, लेकिन संक्षेप में मैं कहूँगा कि हमारा स्थूल शरीर छूटता है, सूक्ष्म शरीर कभी नष्ट नहीं होता। और ये आत्मा एक जन्म स्थान से मरण के बाद अपने स्थूल शरीर को छोड़कर सूक्ष्म शरीर के सहारे अगले जन्म स्थान में जाता है, और वहाँ जाते ही नए शरीर के निर्माण की प्रक्रिया प्रारंभ कर देता है ना। महाराज जी, ये वाला भजन मेरी मम्मी बहुत बहुत सुंदर, आशीर्वाद। चलिए, बहुरीवन क्षेत्र के उपाध्यक्ष कवि एडवोकेट अजय अहिंसा बाकल, उसके बाद तैयार रहेंगे श्री प्रमोद जी कक्का कटनी। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी। महाराज श्री आपके पावन श्री चरणों में त्रैवार पूर्वक नमोस्तु। जिस मोहरीवन के रास्ते के लिए हमारी कमेटी के बहुत सारे लोग 50 वर्ष से प्रयासरत थे, आपके एक ही मुस्कान ने, आपके एक ही आशीर्वाद ने हमारे लिए रास्ता दे दिया। आपके चरणों में त्रैवार पूर्वक नमोस्तु महाराज जी। एक छोटा सा प्रश्न है महाराज जी, हम कवि सम्मेलन में जाते हैं, वो कवि सम्मेलन में हम लोग कविता नहीं जानते थे। आप जब आज से 25-30 साल पहले हम लोगों को बहुत प्रोत्साहन देते थे, और हम लोग आपके आशीर्वाद से लगभग 50 कवि देश भर में कवि सम्मेलनों में, कोई टीवी सीरियल वगैरह में चले गए। एक आदरणीय दादा विट्ठल भाई जी पटेल थे, उन्होंने बहुत अच्छा एक गीत लिखा था। मैं उस गीत के माध्यम से महाराज जी एक प्रश्न रख रहा हूँ कि उन्होंने एक गीत लिखा था कि झूठ बोले कौआ काटे, काले कौए से डरियो, मैं मायके चली जाऊंगी तुम देखते रहियो। महाराज जी, मैं ये कहना चाहता हूँ कि उस जमाने में यदि पति और पत्नी की लड़ाई हुआ करती थी तो पत्नी सिर्फ इतना कहती थी कि मैं मायके चली जाऊंगी तुम देखते रहियो, तो पति शांत हो जाता था। और अगर पत्नी नहीं मानती थी तो पति भी कह देता था कि यदि तुम मायके चली जाओगी तो मैं दूसरा ब्याह कर लूँगा। इतने में शांति हो जाती थी। आज हम समय देख रहे हैं कि सोमवार को शादी तय होती है, मंगलवार को सगाई होती है, और बुधवार को तलाक हो जाता है। हमारे समाज की बेटियां दूसरी जगह जा रहे हैं, हमारे समाज के बच्चे दूसरी जगह जा रहे हैं, अपने संस्कार को भूल रहे हैं। ये संस्कार कैसे लौटें? पूज्य गुरुदेव, आप कृपा करके हमारी शंका का समाधान। नमोस्तु स्वामी जी। बहुत ही ज्वलंत सवाल आपने उठाया है। जहाँ तक आपने रास्ते की बात की, तो मुझे तो लगता है कि शायद रास्ता ही प्रतीक्षा कर रहा था। मैं वहाँ गया, गुड्डू भाई आ गए, और मुझे मालूम पड़ा थाना उठ के चला गया। तो मैंने गुड्डू से पूछा कि भाई ये थाना चला गया, क्या करने वाले हो? बोले महाराज हम यहाँ से रास्ता निकालने वाले हैं। ये बहुत अच्छी बात है, और वह रास्ता निकल गया। मैं पुनः गुड्डू भाई को इसके लिए आशीर्वाद देता हूँ। एक बहुत अच्छा संयोग है, वो क्षेत्र के विकास के लिए एक बहुत बड़ी उपलब्धि है।
आपने जो सवाल उठाया ये बहुत महत्वपूर्ण सवाल है कि आज विवाह होते ही तलाक की बात क्यों। हमें इसकी जड़ में जाना चाहिए। पहले ये संस्कार दिया जाता था कि बेटी अब तुम जिस घर में जा रही हो वही तुम्हारा घर है और तुम्हें अपनी योग्यता और कुशलता से उसे स्वर्ग बनाना है। अब उल्टी सीख दी जाती है, बेटी तू जा रही है दब के मत रहना, कुछ है तो हम हैं। ये बड़ा परिवर्तन है और उसका खामियाजा सब भुगत रहे हैं। दूसरी बात एक जो बहुत गंभीर बात है वो ये है कि पहले विवाह कन्या का होता था। 18, 19, 20 साल की कन्या विवाहित होती थी, कोमल उम्र होती थी, वो घर में जाकर के ढल जाती थी। अब 25 साल के पहले तो कोई की विवाह की बात ही नहीं होती और वो भी पढ़ी लिखी परिपक्व युवती बन जाती है। तो आपस में ईगो क्लैश होता। मैं ये नहीं कहता कि लड़कियों को पढ़ना नहीं चाहिए, पर मैं ये जानता हूं कि पहले बहुत सारी महिलाएं जो विवाह के बाद पढ़ाई की और जज तक बनी है, उसके बाद भी तो हो सकता है। सामंजस्य न बनने का एक बड़ा कारण है ये ईगो, हर बात में ईगो। संबंधों में हमें सबसे पहले अपने ईगो को त्यागना पड़ता है। जब तक वो नहीं होगा तो कुछ नहीं। थोड़ी थोड़ी बातों पर आजकल पहले सगाई टूटती है और मान लो कहीं खींचतान के सगाई हो जाए तो शादियां टूटती है। पहले लोग सोचते थे हमारी बेटी की कैसी शादी हो जाए, बेटा की या बेटी की, और अब देखते हैं हमारे बच्चों की शादी हो जाए पहला टेंशन, और बाद में कैसे सेटल हो जाए, 2, 5, 10 साल तक सेट ना हो तब तक टेंशन। और ये जो सोशल मीडिया है ना, ये और ज़्यादा गड़बड़ कर रहा है। एकल परिवार भी इसके पीछे एक बड़ा जिम्मेदार है। पहले आपस में लड़ाई होती थी तो कमरे में दबी आवाज में होती थी क्योंकि आजू बाजू में आवाज न जाए, और हो जाए तो घर परिवार के दूसरे सदस्य मध्यस्थता करा देते थे। अब रहते हैं अलग और लड़ाइयाँ होती है तो दोनों अपने अपने फ्रेंड को फ़ोन करते हैं और वो सुलगाते ज़्यादा है, सुलझाते कम। बोलो सही बोल रहा हूँ कि नहीं? तो नतीजा यही है। आज गैरों से कनेक्शन बढ़ रहा है, अपनों से नाता टूट रहा है। इसीलिए आत्मीयता छिन्न भिन्न हो रही। ये बहुत चिंतनीय है। भारत में सब कुछ पाश्चात्य होता जा रहा है। आज के समय में सब कुछ ग्लोबल हो गया है और बोल की पश्चिम की विकृतियों को अपनाया जा रहा है। ये ठीक बात नहीं। श्री प्रमोद जी कक्का कटनी, और उसके बाद तैयार रहेंगे आलोक जैन सिहोरा, और उसके बाद तैयार रहेंगी स्मृति, और उसके बाद श्रीमती सची सिंघई सिहोरा। गुरुदेव के चरणों में अनंत कोटि नमोस्तु। गुरुदेव सरल स्वभावी और व्यक्तियों से जुड़े दोनों विधायक, आपके दर्शन हेतु इतनी सरलता और सहजता से बिगर किसी टीम टाम के और बिगर किसी दिखावा के गुरु चरणों में समर्पित हुए। निश्चित ही ये उनकी सरलता और गुरु भक्ति की एक मिसाल है। माननीय मरावी जी 15 साल से व्यक्तियों के साथ सिहोरा समाज से जुड़ी हैं और गुड्डू भैया को तो जो विरासत मिली है उस विरासत को एक सुयोग्य सुपुत्र ऐसी आगे बढ़ा रहा है कि आगे वो कहाँ तक जाएंगे गुरु आशीर्वाद है, नहीं कह सकते। ऐसे विधायकों को सकल दिगंबर जैन समाज की ओर से हम हृदय से आभार व्यक्त करते हैं। जल्दी बोलो। गुरुदेव, सवेरे की श्रृंखला में बहुत मार्मिक और हृदय को छू लेने वाली बात आपने कही थी कि समझदार कभी मझदार में नहीं फंसता।
गुरुदेव, वो समझदार की व्याख्या क्या होगी? समझदार की व्याख्या क्या होगी, सुबह ही कर दी थी बात। तो देखिए, एक नासमझ और समझदार में क्या अंतर है, समझ गए? जो व्यक्ति बोलने के मौके पर चुप रहे और चुप रहने के अवसर पर बोल दे, वो नासमझ। बोलने के मौके पर चुप रहे और चुप रहने के मौके पर बोल दे, वो नासमझ। और जो समय के अनुसार वर्तन करे, वो है समझदार। ऐसा समझकर हम अपना पथ प्रशस्त कर सकते हैं। इस प्रकार आज समय आप सबका हो गया है। परम पूज्य गुरुदेव के चरणों में नमन अर्पित करते हुए आज के सत्र को यहीं पर विराम। बोलिए परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की। बोलिए परम श्री परमान सागर जी महाराज की। शंका समाधान। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे स्वर्गीय परम श्रद्धेय पंडित श्री रतनलाल जी बेनाड़ा की स्मृति में शंका समाधान के पुण्यार्चक हैं बेनाड़ा उद्योग लिमिटेड in technical collaboration with NTE Korea, AHL Jain Group Company.